अस्सलाम फ्रेंड्स आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बीएफडी जून 2022 एंड ऑनवर्ड्स के लिए हमारा सेशन शुरू हुआ जाता है। थोड़ा सा कुछ हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं। ये आज का जो एक इंट्रो सेशन है, इसके मुख्तलिफ एजेंडे हैं। अगर मैं थोड़ा सा क्विकली रन थ्रू करूँ प्रेजेंटेशन से, तो जो हमारे पास बीएफडी का सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन है, नया सिलेबस क्या था, पुराना सिलेबस क्या है, ठीक है जी। ये सारी बातें भी इंशाल्लाह इसमें नज़र आएंगी आपको। और इसके साथ साथ फिर हम जो है इंशाल्लाह आगे जाके अपनी अप्रोच पे भी बात करेंगे कि क्या क्या हमारे कोर्स में शामिल हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, प्रैक्टिकली इसका कितना काम है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसके अलावा जो है वो क्या सीक्वेंस फॉलो की जाएगी, डूज एंड डोंट्स के क्या हमारे डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या काम पहले से करने के हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो आखिर तक हमें इंश्योर करने होंगे। और फिर अगर टाइम बचा, जो कि मुझे लग नहीं रहा क्योंकि आज हम एक छोटा सेशन रख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे भी बात करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी बाकायदा अपने सेशन का। सबसे पहले मैं ज़रा कुछ बात करता चलूँ कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में छोटा सा कोई रिकैप दे देता हूँ। नाम सऊद तारिक है, जैसा कि आप जानते हैं। थोड़ा सा अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए तो 2006 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था, ओ लेवल्स इनफैक्ट 2008 में मैंने अपना जो है वो ए लेवल्स कंप्लीट किया। देन इन 2020 आई कंप्लीटेड माय एसीसीए, और फिर उसके बाद में 2011 में जो है केपीएमजी में आ गया था, और वहाँ से मेरा सीए का सफ़र शुरू हुआ। 2011 से लेके 2014 के दिसंबर तक सीए का सफ़र जारी रहा। दिसंबर 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अच्छा, टीचिंग से जो है वो जो ताल्लुक है वो क्या, अच्छा दिसंबर 14 के बाद अगेन मैं फिर केपीएमजी में रहा 2017 तक। एंड केपीएमजी तासीर हदीन को, जहाँ से मेरी आर्टिकलशिप थी, वहाँ मैंने कंटिन्यू किया पोस्ट क्वालिफिकेशन, ऑलमोस्ट 3 इयर्स काम किया। उसके बाद मैं इंडस्ट्री चला गया, और इंडस्ट्री के बाद मैंने फिर 2018 में ही अपनी एक फर्म बना ली, एसटी एंड को, सऊद तारिक एंड को के नाम से। तो मैं अभी 2018 से लेकर ऑनवर्ड्स अपनी जो फर्म है वो रन करता हूँ, और शाम में और वीकेंड्स पे जो है वो टीचिंग एक्टिविटी पे परफॉर्म कर रहा हूँ। टीचिंग से जो है वो बहुत ही पुराना ताल्लुक है जी। टीचिंग कब शुरू की थी मैंने, टीचिंग जो है वो मैंने शुरू कर दी थी 2005 में, 2005 व्हेन आई वाज इन माय ओ लेवल्स। तो 2005 से जो है वो क्या कहते हैं, टीचिंग की एक्टिविटी शुरू हो गई थी। 2005 से लेके अगर मैं बात करूं तो 2014 तक, थोड़ा सा क्विक क्विक मैं अगर बात करूं, तो इस पूरे अरसे में जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें मैंने जो है वो अगस्त 2014 तक इनफैक्ट अगर बात की जाए, तो इसमें ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एसीसीए और मैथमेटिक्स से कुछ कोर्सेज, तो ये एरिया जो है मैंने काफ़ी सारा जो है वो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो कुछ 9 साल का अर्सा बनता है। तो 9 ईयर्स में यहाँ ये टीचिंग जो है वो मैंने की थी। अगस्त 2014 वाज द टर्न अराउंड, जहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि 2014 अगस्त में मैंने सीए की फील्ड में आना है। और सीए का एक बहुत ही मुश्किल पेपर होता था, मॉड्यूल एफ का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक, कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन होता था ये। जो अभी कॉस्टिंग है ना कैफ लेवल पे, पहले ये डी लेवल पे होती थी, ठीक है। तो उसका ये एडवांस सब्जेक्ट होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो मैंने पढ़ाना शुरू किया सीए फाइनल से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 2014 से लेकर 2018 तक मैक जो है वो जिंदा रहा। 2014 से लेकर 2018 तक मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है मैंने कराची में पढ़ाया है। एंड देन उसके बाद जो है जब ये मैक ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर 2019 में जो है वो बीएफडी पढ़ाना शुरू किया फुल फ्लैश। उससे पहले बीएफडी का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन था वो मैंने 2016 से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि, और उससे पहले कैफ भी मैं 2015 से पढ़ा हूँ। 2015 से जो है वो मैंने जो कैफ 8 जो कॉस्टिंग होता है वो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो अभी करंटली मैं क्या टीच कर रहा हूँ, अभी मैं करंटली टीच कर रहा हूँ CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैफ 3। अभी मैं करंटली टीच कर रहा हूँ, एक नया सब्जेक्ट आया है कैफ 6 MFA, जो BFD और MSA 2 से मिलता जुलता है। अभी मैं करंटली टीच कर रहा हूँ BFD C54, जिसकी क्लास चल रही है, और उसके बाद MSA 2 जो है वो मैं ज्वाइंटली टीच करता हूँ। और बाकी जो 3 पेपर्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल फ्लैश 100% खुद ही पढ़ा, पूरा पूरा कोर्स पूरा पढ़ाता हूँ। तो ये एक छोटा सा मैंने का इंट्रोडक्शन था। BFD से रिलेटेड मैं कुछ बात कर लेता हूँ। BFD से रिलेटेड आप मुझे बताएं, आप क्या जानते हैं BFD के बारे में? ठीक है, C54 है, और मतलब आपका क्या थोड़ा पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे और ये पूरा कोर्स होगा। चैट के लिए आप ST एकेडमी सेलेक्ट करेंगे, सऊद तारिक सेलेक्ट नहीं करेंगे। आई होप सबको मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है मेरे ख्याल से।
जी। तो कुछ BFD के बारे में बताएं जरा आप लोग। साउथ तारिक सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ST एकेडमी सेलेक्ट करेंगे चैट करने के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हनान कह रहे हैं जी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है जी हनान। और क्या जानते हैं BFD के बारे में, कुछ भी आप बताएं जरा, फिर मैं बताता हूँ BFD के बारे में। जी। और ठीक है, वैल्यूएबल एस्टिमेट्स, ठीक है सादिया। और कोई बात करना चाहता है BFD से रिलेटेड? गुड पासिंग परसेंटेज, अच्छी अच्छी बातों से स्टार्ट करेंगे। गुड पासिंग परसेंटेज, फुल फॉर्म पता है जी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। अनस कह रहे हैं जी फुल फॉर्म पता है। ठीक है, मैथ क्वेश्चन खत्म हो गया, ये पता चला। अच्छा देखेंगे तो जो खत्म हो गया तो रहा ही नहीं था। BFD में क्या है, लेंदी कोर्स होता है जी। ठीक है जी, हनान ने ये बात सही की। बाबर कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट वगैरह। ठीक है जी। रोडवे टू MSA2, ओके फाइन। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। NP26-1 VC, नाम मेरे ख्याल से आपको सही वाला नहीं आ रहा। सब्जेक्ट दैट गाइड्स अबाउट मेकिंग बिजनेस डिसीजन, परफेक्ट, वेरी गुड। पेपर कभी टाइम पे खत्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात की रुमैसा इमरान शाह ने। बासित भट्टी कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग ऑन द बेस ऑफ नंबर्स, ओके। हमारा कह रहे हैं एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्टिंग, नॉट एग्जैक्टली एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्टिंग। 100% तो नहीं कहना चाहिए, वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोर्थ हो चुका है, जो चला गया ना, जो जिससे मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था। खैर, मगर यस मोस्ट कॉम्प्लेक्स पेपर, नो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूं जी, गुड पासिंग परसेंटेज, अच्छी अच्छी बातों से शुरू करते हैं। ये एक पेपर ऐसा है जी, बिल्कुल लेंदी कोर्स है। लेंदी कोर्स होता था, मगर लेंदी कोर्स अब थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना कि ये वाला एलिमेंट मैं कहूंगा थोड़ा सा कम हो गया। लेंदी कोर्स वाला एलिमेंट को मैं कहूंगा कि नहीं, ये अब नहीं रहा, वरना पहले होता था। हाँ, लेंदी पेपर आता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल सही है जी। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। प्रोजेक्ट लॉन्च करें या ना करें, फला कंपनी एक्वायर करें या ना करें, टेलीनॉर को एक्वायर करें या ना करें। भाई टेलीनॉर सेल हो रही है ना, पता है आपको, ये आजकल हॉट न्यूज चल रही है आजकल। बैंक से एक्वायर करें या ना करें, वालेकुम अस्सलाम। तो ये एक चीजें होती हैं। गुड पासिंग परसेंटेज में पहले इसलिए लिखना चाह रहा हूँ कि भाई जो कवरेज अच्छी कर लेता है उसका पासिंग परसेंटेज मैं बताऊं बहुत अच्छा हो जाता है। मैं मतलब पिछले कई कफने अरसे से BFD अल्हम्दुलिल्लाह में ये छठा बैच है। वैसे तो CA फाइनल पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स प्लस हो चुके हैं, और टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने आपको बताया आई थिंक 16 इयर्स हो गए। मेरी अपनी जो भी एज है उससे आधी एज से ज्यादा हो गया मुझे टीचिंग करते हुए। तो CA फाइनल भी अगेन, मगर मैं कहूंगा कि वन ऑफ द गुड पेपर्स के, मतलब जहां आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ ना, तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब आपके पास रिजल्ट आ जाता है। वालेकुम फैजान। तो इजी पेपर आएगा इंशाल्लाह, क्या बात है जी। 100% पासिंग परसेंट, 100% पासिंग परसेंटेज तो खैर थोड़ा ICAP के मिजाज के खिलाफ है। खैर, मगर ये बिल्कुल हमें मेहनत उसी हिसाब से करनी होगी। तो लेंथी पेपर होता था, अभी कोर्स थोड़ा चेंज हुआ है, मैं इस पर भी बात करूंगा। लेंथी पेपर आता है जी, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत चाहिए, यस, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। मगर प्रैक्टिस बाद में आती है, प्रैक्टिस से पहले क्या होता चाहिए, आफ्टर हैविंग गुड कॉन्सेप्ट्स। पहले कॉन्सेप्ट्स होंगे तो जाके आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, टाइम मैनेजमेंट इज द की। इस पेपर को अगर पास करना है आपने पहली अटेम्प्ट में, जो कि इंशाल्लाह हम सबने करना है, और ऑब्वियसली इसके लिए हम आगे पूरा एजेंडा, पूरा प्लान बनाएंगे, तो आपने जो है टाइम मैनेजमेंट को अपने हाथ से नहीं जाने देना होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है BFD के पेपर के बारे में। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा यहाँ आपसे मैं डिस्कस करूं, कि भाई ये है कि आप अगर गौर करें कि पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। परसेंटेज अच्छा है मतलब ये कि मैं इतने अरसे से, जब से CA फाइनल में टीचिंग कर रहा हूँ, और बल्कि मुझे CA फाइनल की फील्ड में 10 साल हो गए, 2011 से जब से मैंने CA शुरू किया है, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ BFD के पासिंग परसेंटेज को। कभी बहुत खराब नहीं है। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, वहाँ ऐसा भी हुआ है पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 50 बच्चे पास है, पूरे पाकिस्तान से। अब आप सोचें आज की क्लास में अभी हमारे पास माशाल्लाह नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने भी नजर आ रहे हैं, अब आप सोचें कि अगर पूरे पाकिस्तान से, मतलब ये तो चले एक छोटी सी क्लास की बात हो रही है, तो आप सोचें 50 लोग पास हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो BFD के परमानेंट ग्रेड्स हमेशा मैंने 300 के आसपास देखे। 300 इज नॉट अ वेरी बैड नंबर, इट्स अ वेरी गुड नंबर। और इनफैक्ट जो दिसंबर 20 अटेम्प्ट कोविड के बाद वाली, उसमें 700 प्लस परमानेंट ग्रेड देखे, 700 प्लस। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि जी हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अगर तैयारी अच्छी की जाए, जैसे होता है ना लॉ है, मिसाल के तौर पे लॉ के बारे में लोग काफी कह रहे हैं कि जी जितनी तैयारी करके जाते हैं समझ नहीं आता क्या हो रहा है, ठीक है। कभी कभार लोग जो है वो BMS के बारे में लोग कह रहे होते हैं, ठीक है ना। कभी कभार लोग ऑडिट के बारे में कह रहे होते हैं। मगर आई थिंक मैं कहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि पहले दिन ये बात हो जाए, हाँ ये उसके लिए पासिंग परसेंटेज अच्छा है।
जो पढ़ के जाएगा, ठीक है। SBR पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत इजी पेपर है, नहीं SBR नहीं होता, वहां पे AFM होता है रिजवान, AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उससे कुछ हेल्प हो जाती है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि हमारा अपना एक लेवल। तो ये कुछ बात हो गई हमारी BFD से रिलेटेड। इसके कुछ चैलेंजेस इनको कैसे कैटर करना है हम आगे बात करेंगे। अच्छा ये कुछ थोड़ा सा मैंने कहा एक वेटेज आपके सामने रख दी जाए। देखें जी ये BFD का पुराना, बल्कि मैं ग्रिड सामने रखता हूँ, ये BFD का पुराना ग्रिड है जो एग्जामिनर ने रिलीजियसली फॉलो किया। रिलीजियसली समझते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो किया, और अब ये वैसे ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये चला गया, पुराना कोर्स है, ओल्ड सिलेबस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन मेकिंग, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते थे। मतलब मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या हो सकता है, ठीक है। वैल्यूएशन का एक सवाल आता था कंफर्म, रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम फॉरेक्स कहते थे, वहां से एक सवाल आता था कंफर्म। और BFD का मिजाज जो है ना, BFD के जो सवाल है ना 20 से 25 मार्क के होते हैं, तकरीबन 18 से आप समझ ले 25 मार्क तक की रेंज बनती है। 5 सवाल पेपर में आते हैं, 5 क्वेश्चंस। अगर आप पिछले जितने भी पेपर्स हैं उनको सबको उठा के देखें, विंटर 2016 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई 20 मार्क का होगा, कोई 22 मार्क का होगा, कोई 18 मार्क का होगा, 17 मार्क का होगा, कोई 23 मार्क का होगा, ठीक है। और फिर एक ये होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोर्शन, मैक पोर्शन कहलाता था, जो मैं आपको कहता हूँ पेपर खत्म हो गया, कॉस्टिंग का एडवांस है, जहां से मैंने CA फाइनल में अपना टीचिंग करियर शुरू किया आफ्टर स्पेंडिंग 9 years इन सम अदर सब्जेक्ट्स। तो ये एक इसका एक सवाल होता था। तो कितने सवाल हो गए टोटली? अच्छा ये मैक पोर्शन कुछ यहाँ भी होता था, ये येलो हाईलाइट करने का मकसद ये कि कुछ मैक पोर्शन जो है, थोड़ा बहुत मैक पोर्शन यहाँ भी होता था डिसीजन मेकिंग के अंदर। जिन लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा है, बल्कि सबने पढ़ा होगा, आपने यार कॉस्टिंग कैफ 8 पढ़ा है, ठीक है, कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा, या बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, या बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, मगर कभी जिंदगी में पढ़ा जरूर होगा। जब भी हम आगे आए तो वहां पे एक टॉपिक होता था रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो कॉस्टिंग का एक वन ऑफ द कोर बैकबोन माना जाता था। तो वो एरिया यहाँ पे था, और बाकी जो कॉस्टिंग के टॉपिक थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ये है। तो बिल्कुल ये पहले पुराना सिस्टम होता था। अब 5 सवाल इस तरह बनते थे। अभी जो नई स्कीम आई है जिसका मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा ये इसका 5 का वेटेज भी देख लें कि JK जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का 29% वेटेज होता था। ये वो एरिया है जो ऑलरेडी आप कैफ 8 में CMMA में देख चुके हैं, मगर ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई लेवल पे, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे, एक बहुत ही एडवांस लेवल पे हमें यहाँ पे देखना होगा, बहुत ही एडवांस लेवल, ठीक है। ये एक न्यू एरिया है जो अब क्या कहते हैं आपके पास आ गया MFA में, मगर पुराने हजरात के पास नहीं था। पोर्टफोलियो थ्योरी बिल्कुल न्यू एरिया है। रेलेवेंट कॉस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिस्क अनसर्टेनिटी, ये भी मैं कहूंगा न्यू एरिया, CMA कॉस्टिंग में नहीं था। अच्छा अब आप गौर करें, इसकी 44% वेटेज आई है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन जिसका कंफर्म एरिया होता है उसका 20% वेटेज था। फॉरेक्स का 17% वेटेज था, यानी कि 2 सवाल यहाँ से आते थे, एक सवाल यहाँ से आता था, एक सवाल यहाँ से आता था, और 19% वेटेज जो मैंने आपको बताया 18 से 22-23 मार्क के बन रहे होते हैं, 1 मार्क यहाँ से आता था। तो ये 5 सवाल बनते थे। अब नई स्कीम में ये होने वाला है कि यहाँ से ये पूरा एरिया कट गया, सॉरी दिस वन, ये पूरा एरिया फॉत हो चुका है, चला गया। अब इसमें कितने, अब अच्छा अब अगर देखा जाए तो भाई फिर क्या पेपर क्या 80 मार्क का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा, 82 का हो जाएगा? नहीं नहीं, पेपर 100 का ही आएगा। अच्छा क्या कोई चीज ऐड हुई है? अच्छा नहीं। अच्छा इसमें से भी मैं कहूंगा हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो एरिया ना वर्किंग कैपिटल का, ये अभी भी एग्जामिनर ने हल्का फुल्का मैं कहूंगा कि रखा हुआ है। ये मैं भी आपको सिलेबस से दिखा भी दूंगा। वर्किंग कैपिटल का एरिया हल्का सा ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर ने अभी भी रखा हुआ है, नहीं छोड़ा, हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो ये खैर आई थिंक इसके अलावा अगर बात की जाए तो यस बिल्कुल ये एरिया खत्म हो चुका है। और ये भी मैं कहूँगा वेरी लिमिटेड एरिया, जो मुझे अभी फिलहाल इनिशियल सिलेबस के रिव्यू से आइडिया हुआ है। वेरी लिमिटेड का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि कम एरिया इसमें रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये एरिया अभी भी अनसर्टन है, दिस वन, ये एरिया भी अनसर्टन है। नए सिलेबस में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही, तो अभी इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब इंशाल्लाह जब स्टडी टेक्स्ट आ जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा? लेवल ऑफ डिफिकल्टी मलाहत, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि CFAP का पेपर है तो डिफिकल्ट तो होता है, मगर डिफिकल्ट से ज्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे जो इशू होता है ना वो होता है लेंदी। इस बार अगर पेपर आपको फीडबैक लिया आपने, इस बार जिन लोगों ने पेपर दिया, जिन्होंने दिसंबर 21 का पेपर दिया, कि आपने उनसे फीडबैक लिया? दिसंबर 21 वाले से आप फीडबैक लें, वो कहेंगे पेपर मुश्किल नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट को मैं इजी भी कह सकता हूँ, मगर चले मेरे लिए इजी हो सकता है बीइंग अ टीचर, मगर स्टूडेंट्स कह सकते हैं मॉडरेट तो था। मगर हमेशा एक मसला आ रहा है लेंदी। मैं इस पर बात भी करूंगा। जिस तरह कॉस्टिंग का पेपर नीचे हम देख रहे हैं कि लेंदी आता है, 80-85 से ज्यादा नहीं अटेम्प्ट हो पाता, इवन जो लोग पास हो रहे होते हैं यहाँ भी वही इशू है। मगर येस मैं समझता हूँ डिफिकल्टी लेवल जो है वो अब बेहतर होगा। अच्छा खैर, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एग्जामिनर का रूम बढ़ गया, ठीक है। कोई खास खातिर ख्वाह एडिशन देखने को नहीं आया, कोई खातिर ख्वाह ऐसा नहीं कोई नया टॉपिक आ गया, कोई चीज आ गई, नहीं। अच्छा चेंज क्या आया, मैं चेंज में बात करता हूँ।
ये देखें जी नया एरिया। अच्छा मैं पूरे ये अभी लिखवाऊंगा, जो चीज नोट करने की है ना वो मैं आपको बता भी दूंगा। अच्छा अब आप देखें ये नई ग्रेड है, ये न्यू सिलेबस है हमारे पास, बिजनेस अप्रेजल एंड सिक्योरिटी। ये बिजनेस अप्रेजल पहले भी था और अभी भी है। कैपिटल एंड सोर्सेज ये एक न्यू ग्रेड बनाई गई है, ये ग्रेड पहले नहीं थी। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये वही ओल्ड फॉरेक्स वाला एरिया है, और इसमें कुछ हल्की बुल्की चीजें, बहुत माइनर सी चीजें प्लस माइनस होती नजर आ रही है, मगर ये ओल्ड फॉरेक्स वाला एरिया। अच्छा इसकी वेटेज बढ़ गई, पहले इसकी वेटेज कितनी थी? अगर आप पुरानी ग्रेड में चेक करें तो इसकी वेटेज थी फॉरेक्स की 17 मतलब ये 17 वेटेज थी। और ये आई कैप कितना पूछता था, एक मिनट, आई कैप कितना पूछता था, ये रहा जी, हाँ आई कैप 15 से 20 बोलता था, और आई कैप ने पूछा कितना, 15-20 बोल के 17 पूछा। ये पिछले 9 अटेम्प्ट्स का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, इसमें भी दिसंबर 21 के अलावा जितने भी पेपर हैं वो हो गए। ठीक है, नहीं डिफिकल्टी मैं समझता हूँ थोड़ी सी आसान होगी, डिफिकल्टी पेपर थोड़ा सा टॉपिक में वो थोड़ा डीप जाएगा, मगर मैं कहूँगा थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को इस तरह से कि अब जो है कवरेज थोड़ी कम करनी होगी, ये एक रिलैक्सेशन है। मगर यस क्वेश्चन की डिफिकल्टी इंक्रीज होनी चाहिए, अगर बैलेंस करना चाहिए एग्जामिनर को तो बिल्कुल क्वेश्चन की इंडिविजुअल क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ सकती है, मगर ओवरऑल पेपर में समझता हूँ थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, क्योंकि अब जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आपके पास थोड़े से कम टेस्ट होंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, जहाँ पे अच्छा खासा चंक था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और बहुत मेहनत होती थी। खैर तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये देखें ये ओल्ड ग्रेड है मगर इसकी ग्रेड चेंज हो गई है, इसका वेटेज बढ़ गया प्रीवियसली। अच्छा टीचिंग आवर्स छोड़ दें यार, ये टीचिंग आवर्स नहीं फॉलो होते थे, ये इससे ज्यादा ही काम होगा। 110-130 आवर्स का ये कोर्स नहीं है जी, खुदारा प्लीज ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं 110-130 आवर्स में निमट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो आवर्स लगेंगे वो इससे बहुत ज्यादा होंगे, इससे बहुत ज्यादा होंगे। खैर तो कमिंग बैक टू दिस, तो ये एक इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है जी, इस बार भी जो पेपर में सवाल आया वो एसीसीए के सवाल से काफी मिलता जुलता था। ठीक है, तो रिसर्च चूंकि चल रही होती है साथ साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक प्लस एलिमेंट है। ये एक न्यू ग्रेड है मगर ओल्ड टॉपिक है, न्यू ग्रेड बट ओल्ड टॉपिक। ओल्ड टॉपिक का मतलब है कि पहले भी ये टॉपिक्स कोर्स में थे और अभी भी है, मगर इसने इसको ग्रेड को अलग कर दिया। कैपिटल एंड सोर्सेज, पहले आप देखेंगे ये ग्रेड नजर नहीं आ रही, कैपिटल एंड सोर्सेज का कोई नाम नजर नहीं आ रहा। हाँ ग्रेड ए के अंदर जो है कैपिटल एंड सोर्सेज के अंदर पढ़ा दिया जाता था, वैक वगैरह की बातें जो है उसमें ज्यादा लग रहा है कि हमारे पास इसमें होंगी, वैक से रिलेटेड बातें होंगी, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया। अच्छा ये ग्रेड क्यों अलग की गई है, इसकी वजह यह है कि ये रोडवे लेके जा रहा है टू MSA 2। MSA 2 आपको पता है अनलॉक होता है जब BFD पास कर जाते हैं। थोड़ा सा चेंजेस क्यों आई है, मैं मतलब जी इसी जगह सवाल बिल्कुल कवर होंगे, मैं इस पर बात भी करूंगा, भी मैं आपको दिखाऊंगा भी हमारा एजेंडा क्या है। देखिए MSA 2 में जब हम जाते हैं ना, क्योंकि मैंने जब से MSA 2 पढ़ाना शुरू किया तो एक आइडिया भी हुआ, एक बिल्कुल माइंडसेट चेंज भी हुआ। MSA 2 के अंदर जो है काफी सारा एरिया ऐसा पूछा जाता है जो BFD के कोर्स में तो है मगर BFD में सिलेबस में नहीं आता, मतलब सॉरी टेस्ट में नहीं आता था, BFD के एग्जाम में नहीं आता था। यानी कि BFD का जो एग्जाम प्रिपरेशन था वो और जो MSA 2 का एग्जाम प्रिपरेशन था ये अलाइन नहीं था। अभी जो नई ग्रेड देखने को आई इसमें नजर आ रहा है कि एक तो उसने इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ा दी, ठीक है, मगर ये जो एरिया इसने नई ग्रेड ऐड की है इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप अभी से इस पे फोकस करें, क्योंकि आगे जाके MSA 2 में इस पे काफी सारा फोकस हो रहा होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बहुत फोकस हो रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि पेपर में इतनी वेटेज नहीं होती इस एरिया की तो लोग थोड़ा छोड़ देते हैं। हाँ मगर ये जो एरिया कैपिटल वाला वैक वाला इसको बहुत लोग फोकस करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर का ये इनडायरेक्टली मैसेज है कि भाई जिस तरह आप कैपिटल पे या वैक पे काफी फोकस करते हैं इस तरह सोर्स ऑफ फाइनेंस पे भी फोकस करें, ताकि आपका BFD के पेपर में भी जो है वो अब नया जो सिलेबस या जो नया पेपर बनेगा उसमें इम्कान है कि इसको पूछा जाएगा। और दूसरा MSA 2 में जब आप जाएंगे तो एक अच्छा जिसे कहते हैं कि माइंडसेट लेके जाएंगे, रादर के आपने जो है वो बस जिसे कहते हैं कि पेपर फोकस तैयारी करके गए हो तो वहां पे यहाँ पे मतलब एग्जामिनर का शिकवा रहता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये एक मतलब मैं समझता हूँ चेंज था। बाकी बिजनेस अप्रेजल पहले भी था अभी भी है, सिक्योरिटीज पहले भी था अभी भी है, पोर्टफोलियो चोरी पहले भी था अभी भी है, तो कोई खास वो नहीं है चेंज। मैं कहूँगा कि ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजर पोर्शन चला गया, मेजर पोर्शन। कुछ टॉपिक पे अभी भी हमें वेट करना होगा आई कैप का, ठीक है। और सेकेंडली मैं कहूँगा कि एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की न्यू ग्रेड आई है, तो इससे उसने ये किया है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस और वैक जो कि अब लगता है कि लाजमी पेपर का पार्ट बनेगा, पहले ये छुपा हुआ होता था। वैक आता था पेपर में, कभी ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल के सवाल में हल्का बुल्का एडजस्टमेंट आता था, कभी ये मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर एडजस्टमेंट आता था, जैसे इस बार भी पेपर में मर्जर एक्विजिशन के साथ वैक आया। तो अब ये होगा कि थोड़ा सा इसको एक रिस्पेक्ट मिल जाएगी, इसको एक अलग जो है वेटेज मिल जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ इसका ड्यू वेटेज है। अच्छा ये कुछ अगेन थ्योरियां हैं, पहले भी थे ये सारी, APV NPV ये सारी चीजें पहले मौजूद थी, ठीक है ना। EIRR ये अगेन मैं नए सिलेबस से निकाल रहा हूँ, जो नया सिलेबस आई कैप ने भी 15 दिसंबर को अपलोड किया है ना, मैं वहां से ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। EIRR अगेन पुराना कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक, कैपिटल राशनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये कैपिटल राशनिंग में इस्तेमाल होता है, सिनेरियो प्लानिंग, रिप्लेसमेंट एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस।
ठीक है, ये सारा एरिया पहले भी था, अभी भी है। वैल्यूएशन टेक्निक, डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग, अगेन दिस वाज द एरिया जो MSA2 में भी ज्यादा फोकस हो रहा होता है, तो एग्जामिनर ने इसको अलग रिस्पेक्ट दे दी है ये। ठीक है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, अगेन आई थिंक पहले भी था, मगर यस थोड़ा सा एग्जामिनर का फोकस कम होता है इस पे। आई थिंक मेरे ख्याल से हमें बीइंग अ स्टूडेंट कोई चीज नहीं ऐसे नहीं छोड़नी होगी कि हम कम फोकस करें, ज्यादा फोकस करें, नहीं, हर किसी पे अच्छा फोकस करना है, बराबर फोकस करना है और बेहतरीन फोकस करना है। वैक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया, वन ऑफ द बैकबोन ऑफ दिस सब्जेक्ट, बैकबोन। ठीक है जी, फिर वही पुरानी CAPM मॉडल, इक्विटी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फ्री कैश फ्लो मॉडल, ये सारे मॉडल पहले से मौजूद थे। कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, अगेन अभी MFA में भी आ गया है। शेयर होल्डर वैल्यू, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी, ये ऑल जितना भी एरिया है। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस, ये आपने शायद FR में ही पढ़ा होगा। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस टाइट शेयर्स में होती है, थोड़ा सा लोग शायद रिकॉल कर पाए, मेरे ख्याल से FFR के अंदर भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, जब IAS 33 EPS वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वहां भी आपको शायद एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ भी हम बहुत नए सिरे से करेंगे, नहीं भी किसी ने FFR में अच्छे तरीके से पढ़ाओ, यहाँ पे आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में MM आता है, ट्रेडिशनल आता है, ये सारा पहले भी था कोर्स में, अभी भी है। बताना मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कोर्स में आसानी हो गई, कि लोगों को शिकवा था एग्जामिनर से कि इतना बड़ा कोर्स आप पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है, तो उन्होंने ये किया कि इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई। ट्रेडिशनल थ्योरी, अगेन ठीक है, मैं ऊपर लिख चुका था ट्रेडिशनल, ये रहा यहाँ पे। मोदी गिलानी एंड मिलर MM थ्योरी से कहा जाता है। देखिए 4.4 को इसने ब्रेक किया भाई, ट्रेडिशनल में ब्रेक किया भाई, ये रहा ट्रेडिशनल, और MM में ब्रेक किया भाई, ये रहा MM, इसका शॉर्ट फॉर्म MM है, वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये सारा एरिया अगेन मतलब जिसे कहते हैं कि कोई नया नहीं, पोर्टफोलियो पुरानी बातें हैं, CAPM, हेजिंग, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जिसका पहले भी सवाल एक बनता था लाजमी और अभी भी बनेगा। ठीक है, करेंसी फ्यूचर, स्वाप्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्शंस, स्वैप्शंस एक नया टर्म आ रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट्स विल बी अ ग्रेट डील। मनी मार्केट हेजिंग, कमोडिटी एंड प्राइस, commodity and security, forward and future, again old concept which was previously there in our syllabus as well. Liquidity risk management, अच्छा ये दो एरियाज हैं जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट कर रहा था अभी, और ये दो एरिया है जिसमें मैंने आपसे कभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ एरिया है जो मुझे लग रहा है कि अभी तक है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, ये कुछ एरिया है जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कह सकते हैं कि एडिशनल एरिया है, मगर इसमें भी मुझे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इवन फैक्टरिंग फैक्टरिंग, तो दिस इज द एरिया आई थिंक, जो फैक्टरिंग का एरिया, मैं अगर खास तौर पर फैक्टरिंग के वर्ड को पिक कर लूँ ना अगर, तो ये जो वर्ड है, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा इसको बड़ा अजीब सा बना दिया। खैर, तो फैक्टरिंग इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड वर्किंग कैपिटल के अंदर मिलता था। अच्छा, ये मुझे इसीलिए लगता है कि वर्किंग कैपिटल का कुछ एरिया जो मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, मैंने कहा था कि शायद ये एरिया अभी तक है कोर्स में, क्योंकि मुझे एक तो ये मिला, दूसरा मैंने MFA का कोर्स भी देखा। अच्छा देखें, एक फायदा भी हो गया जब मैं एक ही सीरीज के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उससे बड़ा फायदा भी हो गया। BFD से पहले है MSA2, सॉरी कैफ MFA कैफ 6 जो नया कोर्स ऐड किया इन्होंने, और BFD के बाद है MSA2। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों एरियाज में पढ़ा रहा हूँ, इवन मैं इससे पहले कॉस्टिंग भी पढ़ा रहा हूँ CA में, जिसमें काफी चेंजेस आई। तो अब अगर मैं BFD को देखूं, BFD दरमियान में, अच्छा जो चीजें MSA2 से लिंक हो रही है, जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपको बताया, वो भी हमारे रिडार में, और जो चीज MFA में चलेगी वो भी रिडार में। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का जो एरिया जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोर्शन में जैसे कहते हैं कि अभी नजर आ रहा है, नजर आता था पहले, इसमें मैं अगर आपको बताऊं, खुल के बात करूं, एक तो ये वाला जो एरिया है वर्किंग कैपिटल का, फैक्टरिंग वाला एरिया, ये MFA में नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, काफी सारा वर्किंग कैपिटल मुझे MFA में चला जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ICAP ने यहाँ से निकाला तो MFA में डालना चाहिए। या कुछ एरिया ICAP ने जो वेरिएंसेस है वो उसने कैफ CMA में डाल दिया, कॉस्टिंग में डाल दिया वेरिएंसेस, कि बोले भाई बस कॉस्टिंग में पूछेंगे और कहीं नहीं पूछेंगे। बिल्कुल इतना इसने BFD का कुछ एरिया जो वर्किंग कैपिटल का था उठा के, जो पहले वर्किंग कैपिटल के अंदर आता था, वो उसने MFA में डाल दिया, मगर वर्किंग कैपिटल का जो ये वाला एरिया फैक्टरिंग वाला, ये उसने वहां नहीं डाला। तो इससे मुझे एक जैसे कहते हैं ना कि इंप्रेशन मिल रहा है, कि अभी भी वर्किंग कैपिटल थोड़ा बहुत एरिया होगा। और जो लोग इकट्ठे सारे लेक्चर्स ले रहे हैं उनको भी मैं इसीलिए पोर्टल पे कुछ आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा एक अंदाजा है ICAP की स्टडी टेक्स्ट आएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फैक्टरिंग और ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बातें, दिस इज रिलेटेड टू समव्हाट वर्किंग कैपिटल। हाँ, वर्किंग कैपिटल से आगे भी बात जा सकती है, वर्किंग कैपिटल के अलावा भी हो सकता है, मगर जो वर्किंग कैपिटल मैक पोर्शन में होता था पहले, उसका लिमिटेड एरिया, बहुत ही लिमिटेड एरिया, बहुत ही मखसूस एरिया हमें अभी भी अलाइव होता नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो दो रीजन मैंने आपको बताया, एक तो फैक्टरिंग का वर्ड यहाँ पे आ रहा है जो ऑलरेडी हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल के अंदर पढ़ाया जाता था, और दूसरा एक वजह ये वजह नजर आ रही है कि जो उसने BFD से काफी सारी चीजें MFA के अंदर पुट की है, MFA जो नया कोर्स इसने ऐड किया अभी नई स्कीम के अंदर ही, वहां पे मुझे ये फैक्टरिंग वाला एरिया और ये जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग वाला एरिया नजर नहीं आया। तो आई एम श्योर कि शायद ये जो है ना क्या कहते हैं होगा वहां पे। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं जी, जो पहले पढ़ चुके हैं लास्ट और सेकंड वाले में, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? नहीं,
एहसन जावेद उनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन जो लोग हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने नवंबर में अक्टूबर में एडमिशन ले लिया था जून 22 के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी काफी अच्छी पोजीशन में है। और कुछ लोगों ने अभी भी पेपर्स के फौरन बाद ही ऑप्शन 1 के थ्रू सारे लेक्चर इकट्ठे ले लिए थे, तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं। जो एडिट एफर्ट्स होंगे वो आपके पोर्टल पे जो है ना वो ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो आपके पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से कोई टेंशन की बात नहीं। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आसानी हो गई बीइंग अ टीचर। मुझसे आप पूछें, अगर एक ओवरव्यू मुझसे लें, तो मैं समझता हूँ कि बीएफडी के कोर्स में थोड़ी सी लेंथ कम हुई है, कोर्स लेंथ कम हुई है, ठीक है। जो लेंथी कोर्स था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। मगर एक 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 और बात ये होगी, जो एग्जामिनर जो आईकैप के फ्लेवर को मैं समझाऊँ कि अब जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा उसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है हम इसीलिए अपनी जो प्रैक्टिस होगी इस बार वो और हाई लेवल पे करेंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक तरफ से रिलीफ दे रहा है तो दूसरी तरफ फिर वो जो है क्या कहते हैं आपको परेशान कर सकता है, तो डिफिकल्टी लेवल वहां पे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपको एक जगह रिलीफ मिल चुका है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, 2016 से पहले जो जो 2016 में जो स्कीम आई थी जिसमें ये सीफएफ और बीएफडी हो गया था, 2016 से पहले ना डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी सारे आते थे, मगर चूंकि कोर्स छोटा था ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी जाते थे। 2016 के बाद से ये ट्रेंड देखने को मिला कि 2016 के बाद से ऑनवर्ड 2021 तक अगर मैं बात करूं तो ये देखने को मिला कि कोर्स लेंथी होता था मगर पेपर मुनासिब आता था, बट पेपर मॉडरेट आता था। मॉडरेट या इजी, इजी भी है, बिल्कुल मैं ईमानदारी से बताऊं तो इजी भी है भाई। दिसंबर 2020 इजीएस्ट अटेम्प्ट 700 परमानेंट क्रेडिट ईयर, क्या चाहिए आपको, तुम पेपर मॉडरेट स्लैश इजी। अब अगर मिसाल के तौर पर कोर्स लेंथ कम हो रही है तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि यस जो है वो। अच्छा, थ्योरी कितने मार्क की आती है, वेरी गुड क्वेश्चन। थ्योरी के बारे में ना एग्जामिनर अभी फिलहाल कुछ सेट नहीं कर सका है पैटर्न। दिसंबर 2020 में थ्योरी आई थी 20 मार्क्स 35 मार्क्स की, ऑलमोस्ट 35 मार्क्स की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है, जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि थ्योरी वाला पेपर था मगर पासिंग परसेंटेज था 49। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 20 की। और एक अल्लाह का शुक्र एक बहुत फायदा ये हो गया कि हमारी एक बीएफडी की किताब है, हमारी अपनी मतलब जो मैंने खुद कंपाइल की हुई बीएफडी की बुक, तो उसके अंदर से ही जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि तारीफ थ्योरी मिल गई थी। स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं मिली, 35 मार्क की थ्योरी आ जाए और आपको थ्योरी ऐसी आती है बीएफडी में, या तो आर या पार। या आर या पार का क्या मतलब है, या तो आपको आएगी या नहीं आएगी। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसान है कि वो किताब जब से अभी काम भी चल रहा है, थोड़ा सा अपडेशन दरकार है उसमें एज पर न्यू स्कीम, तो वो इनफ होगी। बल्कि इस बार भी अच्छा मजे की बात, ये दिसंबर 20 में थ्योरी आई 35 मार्क्स की, तो लोगों को लगा कि ये तो पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। समर 21 में 0 मार्क की थ्योरी, नील, कोई थ्योरी नहीं आई थी। कैलकुलेशन, लंबा पेपर था जी, कैलकुलेशन 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 कैलकुलेशन, ठीक है। और मैक जिनका बाकी है बिलाल वो मैक ना करें ना, जो मैंने आपको बता दिया मैक ना करें। मैक तो लिमिटेड जो करना होगा बस वो मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा आप लोग। और विंटर 21 में थ्योरी अभी आई है, मेरे ख्याल से कुछ मेरे ख्याल 5 मार्क की आई है, 5 to 10 मार्क्स की आई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है। ये भी थ्योरी ऐसी थी जो किताब में थी, लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट काफी सारा एरिया जो था वो किताब से ही जो है वो लिख दिया। तो अगेन मतलब ये नहीं है कि मतलब किताब से ही रटे मतलब लगाने या हमेशा ऐसा होगा, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें कवर की गई हैं किताब में, तो उससे अभी तक तो परेशानी नहीं हुई है। आगे भी यही कोशिश की जा रही है कि और कौन सा एरिया हो सकता है तो सारा मैं कैप्चर कर लूँ, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर पेपर में टाइम जाया ना करना पड़े और आप एक ही जगह से जो है वो अप्लाई कर लें। बाकी बिल्कुल थ्योरी कुछ एप्लीकेशन वाली होती है, वो जब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो पूरी उसकी लॉजिक दी जाएगी, तो वो तो आपको वहां से जो है वो क्लियर हो जाएगी। आई के बुक देगा तो आपकी बुक लेकर जाना अलाउ होगा, बिल्कुल हमारी बुक ले जा सकते हैं जी। 3 बुक्स अलाउ है पेपर में, कोई सी 3 बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, जैसे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बीएफडी की बुक पब्लिश ही है। पिछले जितनी भी अटेम्प्ट से बुक बनी है वो हमेशा से, बल्कि मैं जब पहले बीएफडी का खाली मैथ क्वेश्चन पढ़ता था तब भी मैंने एक किताब बनाई हुई थी, तो 2016 के बाद से तकरीबन मेरी किताब जो है लगातार यूज हो रही है। पहले मैथ क्वेश्चन के लिए होती थी वो किताब, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कोर्स के लिए यूज हो रही है, तो वो बिल्कुल अलाउ है पेपर में। अब 3 किताबें तो आप आईकैप का स्टडी टेक्स्ट भी ले जा सकते हैं और ले जाना भी चाहिए, मेरी किताब भी ले जा सकते हैं, और तीसरी किताब कोई आप जो है वो उसके साथ भी ले जा सकते हैं, ठीक है जी। नहीं नहीं, थ्योरी रटे वाली नहीं होती है, मैंने आपको बताया ना कि समझने वाली होती है थ्योरी, वो लेक्चर में समझा दी जाएगी, और थोड़ी बहुत जो ऐसी होगी एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली वो आपको पहले से ही ना किताब के अंदर नजर आ जाएगी, तो आपको वो इतना जैसे कहते हैं ना उसके लिए रटे लगाने की जरूरत नहीं, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। नहीं, एफआर और ऑडिट में अलग सिनेरियो है। बीएफडी में 3 बुक्स अलाउ है, एफआर ऑडिट का अपने एफआर ऑडिट के टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि उसमें ओपन बुक पॉलिसी में आप क्या ले जा सकते हैं, उसमें स्टैंडर्ड अलाउ होते हैं आई गेस, ठीक है जी। तो कोई स्पेसिफिक सवाल है कोर्स से रिलेटेड तो मुझे बताएं,
फिर हम जरा बात को शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं यार, मेरे ख्याल से पहले फिर हम बीएफडी के कोर्स को डिस्कस करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होगी, ये मैं जरा इस पे बात कर दूं कि भाई हमारी अप्रोच क्या होगी, और फिर हम बाकायदा बीएफडी के बारे में शुरू करेंगे, बीएफडी है क्या, कितने टॉपिक्स हैं, हमारी सीक्वेंस क्या होगी। आई कैप कब इशू करेगा स्टेट बैंक, आई कैप अब इशू नहीं करेगा, आपको शायद अब सॉफ्ट में ही मिलेगी, वो आपको खुद ही शायद क्या कहते हैं परचेज करनी पड़ेगी कहीं से। बाकी आई कैप तो मेरे ख्याल से अब फिजिकल बुक्स तो शायद आई कैप ने अभी बंद कर दी है नई स्कीम से मेरे ख्याल से। अच्छा, हमारी अप्रोच ये होगी भाई, नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड ऑफ एवरी टॉपिक, ये टॉपिक आया क्यों दुनिया में, ठीक है जी, क्या लॉजिक है इसके पीछे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन देंगे, कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन, छोटी छोटी इलस्ट्रेशन दूंगी जिनसे कॉन्सेप्ट्स को पक्का किया जाएगा, सिमेंट किया जाएगा, ठीक है जी। बाकी तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर आ जाएगा क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ बॉडीज के हैं, ACCA के भी हैं, पुराने पास पेपर्स भी हैं, दूसरी बॉडीज के भी हैं, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास जो है वो चीज आएगी, वो आएगी आई कैप के पास, क्योंकि असल जो हमारा जिसे कहते हैं कि लेवल है वो आई कैप है। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ACCA के F9 के कुछ सवाल होंगे इनिशियल लेवल पे, फिर एक P4 होता है जिसको AFM कहते हैं, वो सवाल होंगे, फिर कुछ ICMA के क्वालिटी क्वेश्चन हैं, उन पर भी बात कर सकते हैं। तो ये आई थिंक जो है क्या कहते हैं, जब ये काम सारा हो जाएगा उसके बाद आई कैप के पास से, बस आई कैप के पास हम कितने करेंगे सर, सारे करेंगे, 20 साल के करेंगे, 15 साल के करेंगे, 50 साल के करेंगे, कितने करेंगे। देखिए जी, 2006 से लेके 2020, 21 में जानबूझ के फॉलो नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ एक साल आपके पास रहे, मगर 21 जरूरत पड़ेगी तो आखिर में बात कर सकते हैं, मगर 2006 से लेके 2020 तक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जितने भी पेपर्स हैं उनके मेजर जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करा दिए जाए। प्रोमिनेंट सारे कहेंगे नहीं, सारे देखें वादा खिलाफी हो जाएगी अगर मैं कहूँ नहीं सारे कराऊंगा, नहीं सारे नहीं होंगे। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो किताब के अंदर आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, और मेजोरिटी ऐसे होंगे इंशाल्लाह जो आपको क्लास में कवर करा दिए जाएंगे। अच्छा, ये सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी किताब में। और ये जब ये समझिए एक साइकिल कंप्लीट होगी, ये पहली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, ये स्टेज A कंप्लीट हो गई टॉपिक। स्टेज A क्या है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेज B भी है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई कहानी, ठीक है ना। ये सारा आपको कहाँ मिलेगा, ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी BFD की प्रॉपर बुक बनी हुई है, ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल, लाइव क्लासेस में आखिर तक आ सकते हैं जिन लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इवन पहले से उन्होंने अभी क्या कहते हैं ऑप्शन 1 के थ्रू परचेज पूरा पोर्टल ऑब्टेन कर लिया है, लाइव क्लासेस एंड तक ओपन रहेंगी, और लाइव क्लासेस किस तरतीब से होंगी वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, फिर स्टेज B क्या है, स्टेज B बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल ये होता है कि हम स्टेज A करके खामोश हो जाते हैं। स्टेज B ये कि 5वें नंबर पे फिर आपने ये करना है कि भाई एक तो रिविजन, हाँ होमवर्क क्वेश्चन, सॉरी इसी के होमवर्क क्वेश्चन है जिसके मेजोरिटी के सोल्यूशन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन की बना दी हैं ताकि ये कि आपको परेशानी ना हो, मगर मेजोरिटी मेरी कोशिश होती है कि होमवर्क क्वेश्चन आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करें। छठे नंबर पे फिर इसमें आ जाते हैं टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट। देखें यार, टेस्ट में मसला ये है कि आप लोग बड़े मसरूफ हैं, सीरियसली स्पीकिंग, और टेस्ट जो है वो मैंने देखा है कि इतना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। हम टेस्ट लेते हैं, 10% बच्चा भी टेस्ट नहीं देता, तो ये एक बड़ा ना डीमोटिवेटर होता है टीचर के लिए कि टीचर एक एफर्ट करके टेस्ट बनाए और रिक्वेस्ट भी करें, पहले एक हफ्ते रिक्वेस्ट करने में लगता है जी टेस्ट दे दीजिएगा, टेस्ट दे दीजिएगा, फिर जब टेस्ट का टाइम आता है तो बहुत कम लोग दे रहे होते हैं। मगर देखें आपकी आसानी के लिए तो कोर्स लेंदी ठीक है, पहले था, अभी भी मैं कहूँगा कम लेंदी तो नहीं है। तो चीज़ें क्योंकि 4 महीने 5 महीने का पूरा कोर्स है, तो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी होंगी वो आखिर तक रिटेन किस तरह से रहेंगी, उसके लिए बेस्ट तरीका ये पीरियोडिक टेस्ट। तो आप काइंडली पीरियोडिक टेस्ट को सीरियस लीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और काम जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि मैं आगे भी बात करूंगा, BFD में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो आपने ईयरली पेपर पे जरूर सॉल्व करना है एंड में। मतलब हमारा जो पूरा जिसे कहते हैं ना कि खत्म होगा ना काम, वो यहाँ जाके खत्म होगा जब ईयरली पेपर कर लेंगे ना, ये कहते हैं स्टेज B, ठीक है। तो स्टेज B जो है वो आपकी चलेगी कहाँ तक, ये चलेगी टिल एग्जाम्स तक। तो ईयरली पेपर आपने, मैं आज से बता रहा हूँ, लोग नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, बिल्कुल आता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमें 3 घंटे 15 मिनट को टैकल कैसे करना है इसकी आदत ही नहीं होती, आदत ही नहीं होती, क्योंकि कभी सॉल्व ही नहीं किया होता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आखिर के दो में मैं स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द रिवीजन कंप्लीट करें और 3 घंटे 15 मिनट का प्रॉपर टाइमर लगा के आप लिखें, और उसमें जो टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स आ रहे हैं मुझसे 1-on-1 डिस्कस करें। अच्छा, सवाल ये है कि जी मेरा इसमें क्या क्या रोल होगा। मेरा रोल जो है वो इसमें थ्रू आउट तक रहेगा, 7 तक मेरा रोल रहेगा इंशाल्लाह। और बात ये कि फिजिकल क्लासेस होती थी तो 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाता था, ऑनलाइन हो गई तो कैसे होगा। फिजिकल क्लासेस मैंने करने की कोशिश की थी, पिछली अटेम्प्ट में भी हमने एक सर्वे करवाया था
और उससे पिछले टाइम में तो बकायदा मैंने फिजिकल क्लासेस कुछ बकायदा कैंपस बुला के स्टूडेंट को बोलता कि भाई आ जाए फिजिकल कर लेते हैं, मगर दोनों बार ऐसा हुआ कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि कम रेशियो रहा स्टूडेंट्स का, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है कंफर्टेबल थे कि हम ऑनलाइन पे, लाइव पे, रिकॉर्डेड पे इस तरह से लेके चलेंगे। तो इसलिए इस बार फिजिकल क्लासेस की कोई तरतीब हमने रखी ही नहीं। हमने कहा शुरू से ही एक ही टेम्पो, एक ही मीडियम लेके चलते हैं ताकि आप शुरू से ही एडजस्ट रहें। अच्छा, सवाल ये है कि जी कितनी क्लासेस होंगी भी बात कर लेते हैं, पीएफडी के कोर्स से भी बात कर लेते हैं, किस तरह से चीजें लेके चलेंगे ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहता है कि जी व्हाइट बोर्ड पे, हाँ ये एक सवाल आया जी, बिल्कुल ये मैं इसका जवाब देने वाला था कि व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं जी, व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाएंगे। सर अब हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो आदत है व्हाइट बोर्ड की। देखें जी, हर पेपर का ना एक मिजाज है, सीरियसली स्पीकिंग, हर पेपर का एक मिजाज है। बीएफडी के पेपर के बारे में मुझे जो एक अच्छी चीज लगती है ना, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को बुरी भी लगती है ये चीज, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बीएफडी में एक अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि बीएफडी में कोई फॉर्मेट नहीं। ये कॉस्टिंग भी मुझे इसीलिए अच्छी लगती है, यही मैं इसलिए ये वाले सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाता हूँ कि जहां मैं समझता हूँ कि आपका माइंड जो है ना, कोई वो कहते हैं ना कि कैद में नहीं है, फॉर्मेट की कैद में नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट की कैद में नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कैद में नहीं है, आईएफआरएस की कैद में नहीं है, आईजा की कैद में नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार अब आपका दिमाग सही इतना यूज होता है, और वाकई यही वो पेपर है जिसमें दिमाग यूज होता है, अदरवाइज आपने देखा है कि दिमाग नहीं यूज हो पाता। तो मैं कहूंगा कि देखें यहाँ पे ना, क्योंकि इसका पेपर का मिजाज ही अलग है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, कि जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो आप लेक्चर देखेंगे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास क्या होता है कि स्क्रीन पे वन नोट होता है, वन नोट पे एक साइड पे चल रहा होता है सवाल, ये पूरा सवाल होता है एक साइड पे, और एक साइड पे मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, और जो हाईलाइटिंग वाइलाइटिंग करनी होती है वो वहीं पे हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो सिस्टम है हमारा 3 अटेम्प्ट से सक्सेसफुली चल रहा है। दिसंबर 20 की अटेम्प्ट पूरी ऑनलाइन गई, वो तो कोविड की वजह से गई। समर 21 जो मैंने आपको बताया हमने फिजिकल करने की कोशिश की, नहीं हो सका, अगेन पूरी ऑनलाइन पे गई दिसंबर 21। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि जो है वो स्टूडेंट्स को बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन से डेटा निकालना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्मेट वॉर्मेट तो है नहीं, और आपने दिमाग लगाना है, कभी दिमाग यहाँ से लगाना शुरू होगा, सवाल का सिर है कभी यहाँ से मिलेगा, तो वो सारी चीजें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे अल्लाह का शुक्र है कि हो रही होती है फॉलो, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जब करेंगे कंटिन्यू तो आपको आइडिया होगा। बाकी डेमो अलाउ है जी, बिल्कुल आप पहले सेटिस्फाई हो, आराम से क्लासेस लें। दिसंबर का महीना कितना रह गया, जितना भी रह गया अभी हफ्ता 2 हफ्ता डेमो चलेगा ऑब्वियसली, तो आप सुकून से जो है वो क्लासेस भी लें, सेटिस्फाई हो जाएं, फ्रीक्वेंसी मैच करें, और फिर जब आपको तसल्ली हो जाए फिर आप जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इसको कंफर्म करिएगा। मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह बाकी स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत आसान है, आपके साथ भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर नहीं बेटर नहीं है कैसा साहब, बिल्कुल भी बेटर नहीं है, फिजिकल एग्जाम बेटर है। अच्छा, एक और बात जी, सर ऑनलाइन में तो प्रॉब्लम होता है कि आप एक्सेस कैसे करेंगे टीचर को। देखें जी, मेरी एक जो है ना ओपन डोर पॉलिसी तो नहीं कह सकते हम, ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो भी क्वेरी होगी, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो ये नोट कर लें आप, वैसे तो ग्रुप में होगा, कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भी ऐड हुआ तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे क्लास के लिंक्स और रिकॉर्डिंग्स और हैंडआउट्स और नोट्स और सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 आवर्स का मैंने एक लीड टाइम रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत आसान है कि अभी तक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। कोशिश होती है सेम डे या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। यस, ऑनलाइन की वजह से एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है टीचर पर, कि पहले होता था फिजिकल क्लास में मैंने जब पढ़ाता था तो बड़ा सुकून था, मैं 10 बजे क्लास एंड करता था रात को, और 10 बजे क्लास एंड करने का घर चले आता था, उसके बाद फिर मैं अगले दिन आता था और फिर अगले दिन की क्वेरीज होती थी। मगर अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन की वजह से ये है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो खैर, तो यू फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, और इंशाल्लाह जिस तरह से अभी तक ट्रेंड है कोशिश की जाएगी कि इसको टाइमली बेसिस पे आखिर तक जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए। पेपर का कोर्स खत्म होगा, पेपर से 1 महीने पहले आपको जो है कोर्स एंड होता नजर आएगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, बल्कि इससे पिछली बार तो हमने 1.5-1.5 महीने पहले खत्म कर दिया था। इस बार भी ये है कि 1 महीने पहले हम जो है वो कर देंगे। बुक कब तक आएगी? बुक इंशाल्लाह जनवरी के एंड तक आ जाएगी। पोर्टल के एक्सेस बिल्कुल इनिशियली सबको पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, डेमो जब तक अलाउ है। डेमो जब एंड हो जाएंगे तो जो आईडी पासवर्ड इनके पास होगा वो पोर्टल का एक्सेस कर सकेंगे। डेज फिक्स रहेंगे जी, बिल्कुल मैं इस पर बात करता हूँ कि किस तरीके से होगा। क्लासेस का स्केड्यूल मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को परेशानी है फर्म की वजह से, तो हमारा सिस्टम क्या होगा मैं बिल्कुल इस पर बात करता हूँ। और ये नंबर आप नोट कर लें, अगर कोई ग्रुप में नहीं है जहाँ पे क्लास लिंक शेयर किया गया था आज का, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं क्लास के बाद रात में 10:30 के बाद फ्री हो गया, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज और जो भी सवाल होंगे उनको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। नहीं ऑफ अभी नहीं हो रहा, जल्दी ऑफ होगा, 7:30 पे ऑफ होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करता चलूँ कि हमारा जो कोर्स है ये अगेन 2 वे एफर्ट मांगता है। एक एफर्ट होगा मेरे एंड से और एक एफर्ट होगा आपके एंड से। जो आपके एंड से एफर्ट है ना, वो क्या चाहिए मुझे? 3 चीजें आप लोगों से चाहिए, 3 चीजें।
जो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि यार ये अप्रोच का पार्ट है, मतलब वरना फिर अप्रोच ना फेल हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। 3 चीजें मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि ये 3 चीजें अगर हमने फॉलो कर ली ना तो मैं समझता हूँ फिर कुछ नहीं, फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं। मगर ये 3 चीजों में कोई एक चीज भी चीज रहेगी ना तो यार फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अजान हो रही है, मेरे ख्याल से अजान के बाद बात करता हूँ। एक मिनट अजान खत्म हो जाए फिर बात करते हैं। जी 3 चीजें क्या है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो पहले आपने यार ये ध्यान में रखना है कि यार नो पेंडिंग लेक्चर्स। मुझे पता है कि अभी तो कोई इतना लोड नहीं है और अभी तो आसान भी होता है क्लासेस लेना। ठीक है, कुछ लोगों का इशू होता है कि जी फर्म जो है वो इतनी जल्दी छोड़ नहीं रही है, और कभी कभार ऐसा होता है कि ठीक है प्लस माइनस हो जाता है, नेट का इशू है, लाइट का इशू है। सही है, जैसे आज भी मैं अभी ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ क्योंकि घर पे कुछ लाइट वगैरह का इशू चल रहा था, पावर ब्रेकडाउन वगैरह का मसला था। खैर, तो ठीक है ये इशू रहता है, मगर पेंडिंग लेक्चर्स नहीं लेने। अगर टाइम बहुत होता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 7 में से मैं समझता हूँ कि आप अच्छे खासे दिन निकाल सकते हैं। ये प्लीज आपने इंश्योर करना है टिल एंड, कंसिस्टेंसी के साथ आपने इंश्योर करना है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी इसमें नहीं होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी 2 दिन हमने कहा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जब तक लोड नहीं था तब तक हमने ये इंश्योर कर लिया, उसके बाद नहीं किया, नहीं, गलत हो जाएगा। पेंडिंग लेक्चर कोई नहीं रखने आपने, टिल एंड, टिल एंड, आखिर तक। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये कहूंगा, एक स्क्रीन, सेकंड नंबर में मैं कहूंगा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें। देखें एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जो पोर्टल पे लेक्चर होंगे वो एक बार नहीं 50 बार देख सकते हैं। ठीक है ना, 50 बार देख सकते हैं। हम 50 लोग शेयर नहीं कर सकते, मगर एक बंदा 50 बार देख सकता है। एक आईडी पे आप 50 या 100 बार देख लें, मतलब यू कैन रन मल्टीपल टाइम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बट इट्स बेटर कि आप जिंदगी में एक बार बस लेक्चर लें और अपना रजिस्टर प्रॉपर बनाएं, और फिर रिवीजन करने के लिए अपने रजिस्टर को यूज करें। ये रजिस्टर आपका एसेट है, आगे आपने MSA2 देना है। मैंने आपको अभी बताया कि जी हम अब ऐसे BFD पढ़ेंगे कि हमारा रोडवे बन जाए MSA2 का, कि जिस तरह MSA2 का एग्जामिनर BFD की चीजों को जिस स्टाइल में पूछ रहा है, ठीक है, वो जिस वजह से मैं समझता हूँ BFD के पेपर में हल्की फुल्की चेंजेस भी आ रही हैं, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह आपको आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगी। क्योंकि देखें ना, जब मैं BFD भी पढ़ा रहा हूँ और मैं ही आगे MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, MSA2 में लिमिटेड ज्वाइंटली पढ़ा रहा हूँ, मगर एक आइडिया तो है। तो पॉइंट ये कि आपको समझे, ये यहाँ पे ऐसा काम कराया जा रहा है कि इनडायरेक्टली जब यहाँ पहुंचेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ यार ठीक है, इतनी परेशानी नहीं हुई। बट रजिस्टर जो है ना वो आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वरना ये होगा कि आपको फिर आदत अगर हो गई कि आप कहेंगे यार लेक्चर नहीं देखेंगे तो समझ, और उसमें टाइम बहुत लगता है, वापस लेक्चर लेना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, MSCQ के क्वेश्चन जितने करने चाहिए वो मैं करा दूंगा, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे इशू ये कि एक सवाल आता है 50 मार्क का, उसमें जो है 3-4 टॉपिक हिट हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जहां पे रेलिवेंट है बिल्कुल वो आइडेंटिफाइड क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह आप BFD में भी कनेक्ट जो है वो शेयर की जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पेपर का मिजाज चेंज हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमें अपने लेवल को थोड़ा सा और एडवांस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो आपने काम ये करना है कि नो एब्सेंट फ्रॉम टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट देने, रेगुलर अटेंडेंस इन टेस्ट, के टेस्ट आपने जो है ना क्या कहते हैं देने, ये ना हो कि टेस्ट आप जो है ना दें, अटेंडेंस इन टेस्ट। देखें अब भी बचा क्या, अगर आपने टाइम पे लेक्चर ले लिया, अगर आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर लिया और आपने उस रजिस्टर को टेस्ट के लिए रिवाइज भी कर लिया, फिर क्या बचा? तो कुछ नहीं बचा मेरे ख्याल से। तो आप फीडबैक भी लीजिएगा, BFD का मसला है नहीं, ये BFD मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। स्टूडेंट ये कहते नहीं सर समझ आ रहा है, चीजें हो रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, मगर मसला ये है कि सर वो पेंडिंग लेक्चर है कहते, मसला ये है फर्म का प्रेशर था, मसला ये क्लाइंट जो है वो बहुत लेट फाइनल हुआ। यार ये सारे मसले मसाइल रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ये कोई नए नहीं है, पुरानी कौमों के साथ भी रहे, आपके साथ भी रहेंगे। मगर आपने प्लीज ये चीज जो है इंश्योर करनी है। और ये मैं पिछले अपने मतलब जिसे कहते हैं इतने सारे तजुर्बे से बता रहा हूँ, और इवन फ्रेश जो तजुर्बा है कोविड के बाद तो खास तौर पर देखने में आया कि ये 3 इशूज जो है बहुत ज्यादा संगीन रहे। फिजिकल क्लास में भी लोग नहीं आ पाते, क्योंकि होता ही है कि फर्म भी आजकल जो है वो जिस तरह से स्ट्रिक्ट हुई है, नहीं जी आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कर लें, वो कर लें, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर बच्चा जो है ना नहीं मैनेज कर पा रहा होता। कुछ लिमिटेड लेवल के लिए तो फर्म जब ऑफ सीजन होता है इजाजत दे देती है, तो वहां पे मैं समझता हूँ आपके पास आधा घंटा भी निकले, 1 घंटा भी निकले ना, आधा घंटा भी निकले, तो आप जाया ना होने दें टाइम, प्लीज यार, ये एक रिक्वेस्ट है शुरू से, मैं कहूंगा कि 3 आपने जो है काम करना होगा। अच्छा हम चलेंगे किस तरीके से, ये भी मैं एक बात कर लूँ, सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस में बात कर लेते हैं। और हम आज का सेशन जो है वो तकरीबन बस 5-7 मिनट में एंड करेंगे, और सैटरडे से प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। जी बिल्कुल इस्माइल, वो आप रिकॉर्डिंग से रेफर कर लेना, सिलेबस चेंजेस में बता चुका हूँ। टेस्ट मंथली बिल्कुल कोशिश की जाए कि मंथली ली जाए। अच्छा हमारी अप्रोच क्या होगी, हम किस तरह से लेके चलेंगे देख लीजिएगा। देखा जी, अब हमारा जो सिस्टम चलेगा ना इस बार, वो इस तरह चलेगा कि हमारी जो क्लासेस होंगी ना वो इस तरह से डिवाइड होंगी, BFD की वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होंगी। 2 लाइव सेशन हुआ करेंगे पर वीक, फुल फ्लेज, जिसमें कॉन्सेप्ट नया और क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ये लाइव सेशन होंगे सैटरडे एंड संडे।
मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को टाइम, मोस्ट प्रॉब्ली मैं कंफर्म करूंगा टाइम आपको, 2 to 4 हुआ करेगा, और संडे को भी ये टाइम मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो शायद यही 2 to 4 या 3 to 5 हुआ करेगा, मगर ये कंफर्म किया जाएगा टाइम, ठीक है। ये 2 दिन, और मैं आज ग्रुप में आज ही कंफर्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आप सैटरडे 2 to 4 ही रखिएगा ध्यान में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अच्छा, उसके बाद 2 जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना मंडे को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आपने ये करना होगा कि मंडे से लेके आपके पास फ्राइडे तक का टाइम होगा, आप इन 2 लेक्चर्स को देखें और फिर उसके बाद सैटरडे को आप ज्वाइन करें। आप 2 लेक्चर नहीं देखेंगे, सैटरडे को प्रॉब्लम हो जाएगी। डिसिप्लिन कैसे इंश्योर होगा? डिसिप्लिन ऐसे इंश्योर होगा कि सैटरडे को जो बात होगी वो कनेक्टेड होगी जो आपको प्रीवियस 2 लेक्चर दिए जाएंगे, ताकि ये ना हो कि आपका पाइल अप हो जाए। और ये है सैटरडे संडे में मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आपकी आसानी के लिए हो रहा है कि क्योंकि वीकडे में 6:30 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे शुरू करते हैं, फिर ईशा का ब्रेक आ जाएगा आई थिंक। और हमने अभी देखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ तजुर्बे की बेस पे, कि लाइव क्लासेस में एंड में लगातार जब 4 होती हैं तो लोग ये कह रहे होते हैं नहीं सर 4 लगातार नहीं आ पाते, और फिर वो छुट जाती है। 4 क्या, वो 1 भी नहीं होती। अब यहाँ पे थोड़ा सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आप अगर लाइव नहीं होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, तो क्वेरी कैसे रिस्पॉन्ड होगी? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप व्हाट्सअप मुझे किसी भी टाइम कर सकते हैं, और मैं हर क्वेरी को जो है इंडिविजुअल बेसिस पे, ऑब्वियसली चूंकि व्हाट्सअप की क्वेरीज की वजह से मैं समझता हूँ कि एफर्ट बढ़ गया टीचर का। कभी ऐसा होता है स्टूडेंट टॉपिक 1 पे होता है, फिर जब वो पहला स्टूडेंट जो है टॉपिक 1 से टॉपिक 5 पे चले जाता है, तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो टॉपिक 1 या 2 पे होता है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि काफ़ी डुप्लीकेशन हो रही होती है एफर्ट की, बट स्टिल मैं कहूँगा कोई इशू नहीं है, हम ऐसा एफर्ट कर सकते हैं। मगर हमारा सिस्टम इस तरह से चलेगा, लाइव 2 क्लासेस एंड 2 रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सैटरडे और संडे को लाइव सेशन होंगे 2-2 घंटे के एटलीस्ट, जिसमें जो है वो हम न्यू कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होगा और कोई क्वालिटी पास पेपर जो होगा वो इसमें किया जाएगा, और बाकी जो हमारे पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे। और कहीं भी आप फंसते हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर देना। अच्छा, इसके अलावा एक और सिस्टम आपने ये करना है कि ये जो एक वीकली रिपोर्टिंग का, वीकली या बाई वीकली, ये मैं देख लूंगा कि हमारे लिए क्या मैनेज करना बेहतर है, एक वीकली रिपोर्टिंग का सेशन होगा। उस रिपोर्टिंग में आपने क्या करना होगा? उस रिपोर्टिंग में आपने हमें बताना होगा कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने कवर हुए, और दूसरी चीज आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बतानी होगी कि अगर कोई पेंडिंग लेक्चर है, इफ पेंडिंग, तो उसकी टेंटेटिव डेट बतानी होगी कि कब तक कवर अप हो जाएगा। ये एक रिपोर्टिंग का सिस्टम मैं फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ, ये पहले नहीं था, पहले मतलब ओकेजनल था कि हम पूरे सेशन में 1 या 2 बार रिपोर्ट ले लिया करते थे, मगर इस बार मुझे लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा और फॉर्मल होना पड़ेगा और इसको और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इशू यही आता है कि स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं मगर उसके बाद जो है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो टेंटेटिव डेट ऑफ क्लियरिंग अ बैकलॉग, कि जो बैकलॉग है उसकी आप टेंटेटिव डेट बताएंगे, और उस टेंटेटिव डेट पे फिर आपको वापस फॉलोअप किया जाएगा कि भाई क्या हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार पीछे पड़ना पड़ेगा, सही है, तब जाके कोई जो है बात बनेगी, वरना होता यही है कि अभी हमने अच्छा हमने बनेगी पोर्टल के स्टैट्स देखे, पोर्टल के स्टैट्स देखे, इवन मैंने दूसरे टीचर से भी डिस्कस किया, जो मार्केट में दूसरे टीचर्स है, मैंने कहा भाई आपके पास क्या चल रहा है, तो पता चला हर जगह यही हो रहा है कि जी आखिर के जो 2 महीने हैं ना उस पर जबरदस्त तरीके से जो है वो एक लोड आता है, सही है। और उससे पहले जो है वो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि खातिर ख्वाह उसमें जिसे कहते हैं कि क्लासेस वगैरह लोग नहीं ले रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी भी पेपर के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी पेपर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। कितने आर्ट्स हैं लगेंगे, देखें जी टोटल तकरीबन 200 आर्ट्स सेफली मैं कहूंगा कि कम से कम इसमें मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लगेंगे, सही, कम से कम। हाँ, पुराना जो कोर्स है वो 300 आर्ट्स का था तकरीबन, ठीक है, उसमें तकरीबन 100+ लेक्चर्स होते थे और हर लेक्चर 2.5 से 3 घंटे का होता था, मगर इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका अपना जो एफर्ट लगेगा वो 250 घंटे लगेगा, क्योंकि 2 घंटे का 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो उसमें आपको रजिस्टर वगैरह मेंटेन करेंगे प्रॉपर, आपको नोट करने का टाइम दिया जाएगा, उसमें खुद सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। बुक कहाँ से मिलेगी? बुक आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ के एंड तक जो है बुक आपको हर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो अगर कराची में है तो आपको अकेडमी से कलेक्ट करनी होगी, कराची से बाहर है तो आपको आपके जो मखसूस शहर है वहाँ पे आपको कोरियर कर दी जाएगी, सिर्फ आपको कोरियर के चार्जेस पे करने होंगे। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करता चलूँ कि भाई देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक यार ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार ये एक चीज ऐसी है कि मतलब मैं अपने लिए भी ये काम करता हूँ और मैं आपसे भी जो है ना वो एक्सपेक्ट करूंगा कि यार आप भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। आप इसके लिए सारी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखें यार, एक बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है जी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जाहिर सी बात है यार, आपने एक ट्रस्ट किया है
और भरोसा किया है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी और एक जिम्मेदारी बनती है कि यार ये ट्रस्ट पे पूरा उतरे। अच्छा, मैं समझता हूँ, अच्छा एक जिम्मेदारी आप पे भी है, एक जिम्मेदारी तो बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर है, एक जिम्मेदारी स्टूडेंट पे भी है। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ कि यार आप और मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मतलब इतनी, जिसे कहते हैं ना कि चीजें हर किसी के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं। जब मैं वन ऑन वन डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट के साथ, यार क्या हुआ, तुमने क्लास नहीं ली, तुमने टेस्ट नहीं दिया, तुमने मिड टर्म नहीं दिया, मॉक नहीं दिया, क्या हुआ था, फिर वो बेचारा अपने कंसर्न बताता है, तो फिर लगता है कि हाँ यार देखो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़े। मैं बस ये कहूंगा कि यार एक आप एक हैबिट बना लें, एक चीज की हैबिट बना लें जो मैंने पर्सनली कुछ टाइम से करनी शुरू की है, और अल्लाह का शुक्र इसका मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ पहली क्लास में कि देखें यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन, मतलब अलहमदुलिल्लाह फर्म भी चला रहा हूँ मैं, फिर केएफ की क्लासेस हैं, सीए फाइनल की क्लासेस हैं, एमएससी की क्लासेस भी हैं, फिर हर बंदे की क्वेरीज हैं। तो मैं एक टूल यूज करता हूँ, दुआ। और ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि सीरियसली स्पीकिंग, मतलब हम सिर्फ सुनते थे ना, तो मैं समझता हूँ दुआ में बड़ी ताकत है। आप एक जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हमेशा कोशिश करें कि जो एक ये जो टूल है ना, इसका टूल ना छोड़ें। ठीक है जी, तो मेरी हमेशा अल्लाह ताला से दुआ होती है कि मैं जो भी काम करूं वो इंसाफ के साथ करूं और पूरा पूरा करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि जब एक दुआ दिल से की करते हैं आप अल्लाह ताला से, तो क्योंकि देखें मैं कहूँगी जी मैं अकेला बहुत कुछ हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, आप कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, हम सबको चलाने वाले अल्लाह ताला हैं। ये बात जो है ना वो जितनी जल्दी समझ आ जाए ना इंसान को, वो इतना ज़्यादा इंसान के लिए बेहतर रहती है। तो लास्ट में बस मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखें ये एक बहुत ही ज्यादा ये है कि आप अपनी सब चीजें अल्लाह ताला के सपोर्ट करें। हाँ, कोशिश जरूर करें, ये नहीं कि सिर्फ आपने दुआ करी और कोशिश नहीं की, कोशिश तो लाजमी है, कोशिश के बगैर तो कुछ भी नहीं। कोशिश तो अल्लाह ताला कहता है करें, मगर कोशिश के साथ दुआ जरूर करें। और यही काम मैं कहूँगा आप भी कि देखें एक तरफ आप कोशिश करते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे इशूज हैं, किसी के फर्म के प्रेशर है, किसी के फैमिली के प्रेशर है, किसी के जॉब के प्रेशर है, किसी के सोशल इशूज हैं, किसी का पेयर प्रेशर है, किसी का कोई मसला है, किसी के हेल्थ इशूज हैं, आई नो, किसी के घरेलू इशूज हैं, मतलब हर बंदा अपने पैरामीटर्स में रह के, अपने हालात में रह के बहुत कोशिश कर रहा होता है। जब हम पूछता हूँ कि यार पोर्टल आपको इतने टाइम से मिला हुआ था, आपने जो है वो तैयारी नहीं की, तो बेचारा जब बताता है तो वाकई मतलब यू फील के वाकई यार जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी टफ सर्कमस्टेंस। मगर 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 ये चीज़ें हमने करनी भी है, क्वालिफाई भी होना है, अपने वालिदैन की तवक्कुआत भी पूरा उतरना है। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इसको ज़रूर आप जो है ना एक हैबिट बना लें। क्या ज़रूरी है कि फ़ौरन दुआ कबूल हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर दुआ कबूल ज़रूर होती है। दुआ जरूर जरूर कबूल होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज मैं इस पे चला आगे आगे बात भी करूंगा कि अगर कबूल नहीं भी होती तो भी नुकसान नहीं है, वो आपको फिर आखिरत में कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। ठीक है जी, तो चलें, इनिशियल सेशन था, आई थिंक यार नमाज का भी टाइम हो रहा है। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को होगी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ सीक्वेंस से बात करनी रह गई थी, और डूज एंड डोंट्स पे वो इंशाल्लाह सैटरडे को करेंगे, और प्रॉपर टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे सैटरडे को इंशाल्लाह 2 से 4। और ये टाइम इंशाल्लाह एक दफा हम टाइम सेट कर लेंगे तो फिर टाइम चेंज नहीं होगा, और टाइम आखिर तक सेम ही रहेगा। कोई भी क्वेरी होती है आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप जो है वो क्या कहते हैं उस पर मुझे मैसेज करें और मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब सैटरडे वाले दिन 2 to 4 इंशाल्लाह। और बाकी जिसे कहते हैं कि कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। और अल्लाह ताला जो है सबको कामयाब फरमाए। कोशिश करेंगे मिलकर, और कोशिश करनी है कि इसी टाइम में, पहली टाइम में पेपर हमारा पास हो जाए। ठीक है जी, चलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।